अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अनदर केमिस्ट्री वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्विक चैक 2.2 एंड 2.3 को डिस्कस करेंगे। इनके दरमियान इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एक एटम से तो वो कैसे बिहेव करता है, ये चीज़ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। राइट डाउन इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। तो हमें इक्वेशंस लिखनी है इन चारों की आयनाइजेशन एनर्जीज पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। तो फर्स्ट इक्वेशन इज कैल्शियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम के केस में क्या है कि ये जो कैल्शियम है ये गैसियस फॉर्म है एंड ये कैल्शियम न्यूट्रल है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं एक न्यूट्रल एटम से जो कि वो गैसियस स्टेज के अंदर हो, तो फर्स्ट वन को जब इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करते हैं तो होता क्या है कि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड एक इलेक्ट्रॉन सिंपली रिमूव हो जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है एंड कैल्शियम के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। एंड इस केस के लिए क्या होगा कि इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी, कम एनर्जी यूज़ होगी। एंड कैल्शियम गैसियस फॉर्म में है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव हम कर लेंगे। So when we take a neutral calcium atom in gaseous state and when we remove one electron in it, so it become a calcium ion with a positive charge। अच्छा, ये क्या होता है कि एक पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है एंड एक इलेक्ट्रॉन सिंपली रिमूव हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, इस पोटेशियम के अंदर से क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। अब जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो थर्ड वन होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये पोटेशियम भी गैसियस फॉर्म में है एंड इसमें से हम ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हैं। जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3+ इस पर चार्ज आ जाएगा एंड ये ऑलरेडी कॉइन था। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन सिंपली रिमूव हो जाएगा। तो हियर इन द केस ऑफ पोटेशियम 2 electrons are already removed. So when we are now removing third electron from potassium ion, तो पोटेशियम के अंदर से जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी पोटेशियम की। अगला क्वेश्चन है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। अच्छा, लिथियम के केस में क्या है कि इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, अब इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन सिंपली रिमूव कर लेंगे। तो फॉर इन द केस ऑफ लिथियम the first ionization energy is low, but second ionization energy is very high as compared to the first one। इस लिथियम के केस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो वो भी s ऑर्बिटल के अंदर से हुआ है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल के अंदर से रिमूव होगा। तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी लिथियम की, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन ने रिमूव किया है लिथियम से ये एक स्टेबल इनर शेल से किया है। यहाँ पर जो इनर शेल है वो बिल्कुल स्टेबल है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। लास्ट वन है फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। सल्फर के केस में भी यहाँ पे है कि 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं एंड अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फिफ्थ वन होगा एंड इलेक्ट्रॉन सिंपली रिमूव हो जाएगा एंड 5+ इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा एंड ये होगी फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर की। So sulfur has 6 valence electron. The first four electrons removed from the outer electron, and the fifth one is removed from another outer electron। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड फिफ्थ वन जो हम रिमूव करेंगे वो भी आउटर इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर के केस में भी हाई होती है। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट एल्यूमिनियम के लिए। इसका एटॉमिक नंबर है 13। तो ड्रॉ अ स्केच ग्राफ बिटवीन द लॉग एक्स ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बाय एक्सिस। अच्छा, किसमें क्या करना है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमें एक्स एक्सिस पर लेने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं एंड वाई एक्सिस पर लेनी है आयनाइजेशन एनर्जी को। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है उस पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी तक रिमूव हो चुके हैं एंड दूसरी साइड लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, कम एनर्जी यूज़ होती है 2.75।
लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट वन के कंपैरिज़न में सेकंड वन की एनर्जी हाईएस्ट होगी। मतलब जितनी फर्स्ट के लिए यूज़ हुई है उतनी सेकंड के लिए यूज़ नहीं होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करेंगे उसके लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द थर्ड वन की और ज़्यादा होगी 3.50। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी जो है वो नॉर्मल होगी। अ फर्स्ट वन के कंपैरिज़न में थर्ड वन की एनर्जी हाईएस्ट होगी। एल्यूमीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो 3s2 एंड 3p1 के केस में क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ तक एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। सो फर्स्ट द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ रिमूव 3 वायरलेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड शेल 3s2 एंड 3p1। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएँगे तो उसके बाद आ जाएगा एक बड़ा जंप। जब हम फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इनर शेल से। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इनर शेल एक स्टेबल शेल है। इनर शेल एक स्टेबल है, उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे उसके लिए एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। लेकिन आउटर शेल इतना स्टेबल नहीं है, आउटर शेल के केस में ये एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन से एक बड़ा एनर्जी गैप आएगा एंड एनर्जी इस केस में ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। So then successive ionization energies are plotted on a graph log of ionization energy versus number of electrons removed। अब यहाँ पे जो ग्राफ है ये आयनाइजेशन एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो चुके हैं उनके दरमियान है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ग्रेजुअली बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम 3p2 3p1 सॉरी 3s2 3p1। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं 3 और 3 थर्ड शेल से एंड उसके बाद एक बड़ा रेस होता है, यानी कि एक बड़ा सडन शार्प रेस एट द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। एक बड़ा चेंज आता है और वो चेंज क्या आता है कि फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यूज़ होती है। सो अ सडन शार्प रेस अकर एट द फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी एंड वायलेस इलेक्ट्रॉन्स आर देन रिमूव्ड फ्रॉम द इनर शेल। इनर शेल स्टेबल होता है, तो स्टेबल है तो एक स्टेबल शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द उस शेल के जो कि स्टेबल नहीं है। सो दिस शो दैट एल्यूमिनियम हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की ना हमें आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी एंड सेकंड भी। तो इन एनर्जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग में बताना है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव मेटल है, कौन सा रिएक्टिव है नॉन मेटल एंड कौन सा नोबल गैस है एंड कौन सा मेटल है फ्रॉम द स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फॉर्मूला AX2 हेलोजन। तो इन इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग में बताना है कि कौन सा ये कौन सा मेटल है। तो अगर हम टेबल को सिंपली देखें तो यहाँ पर सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम कंसीडर करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है एलिमेंट 2 की, उसके बाद एलिमेंट 3 की, देन एलिमेंट 4 की एंड देन फर्स्ट वन की। तो इस हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं। एट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वन के कंपैरिजन में हाईएस्ट है, यानी कि अगर सेकंड की देखिए 520 तो उसके बाद उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है तो 7300, तो 520 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कम आयनाइजेशन एनर्जी वाली वैल्यूज़ कितनी हैं एंड हाईएस्ट कितनी हैं। तो आते हैं इसके आंसर की तरफ। सो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट वन इज एलिमेंट 2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, आउटर इलेक्ट्रॉन, जिसको इसने इजीली लूज कर दिया है। तो यानी कि ये अल्कलाई मेटल है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं अल्कलाई मेटल्स। अब यानी कि इसने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दिया है। तो अब जब इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा एंड उस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि 7300 थी, ज़्यादा एनर्जी थी। दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी लो 520, बट सेकंड ionization energy is very high 7300. This means the atom has only one electron in its outermost shell, and removing the second electron requires the breaking into a stable core, and these are अल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये अल्कलाई मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड में रिएक्टिव नॉन मेटल। ग्रुप एलिमेंट 1 के केस में क्या था कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बहुत ज़्यादा हाई थी। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी एंड
हाई एनर्जी, अगर फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईज़िली लूज़ नहीं करते। यानी कि ये स्टेबल होते हैं, इन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से ना ये लूज़ करते हैं, ना ये गेन करते हैं। और अगर हम एक स्टेबल शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें, किसी ऐसे एलिमेंट से जिसका शेल जो कि आउटर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ना उससे और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। एंड वो होंगे रिएक्टिव नॉन मेटल्स, यानी कि हैलोजन। हैलोजन्स के केस में क्या होता है कि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं होते, तो ये स्टेबल होती हैं। थर्ड वन आ जाता है नोबल गैसेस। अच्छा, नोबल गैसेस के केस में क्या होता है कि इनकी वैल्यूज़ दोनों आयनाइजेशन एनर्जीज़ हाई वैल्यू थी। 1580 एंड 3380, दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी। इसका मतलब क्या है कि ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करना चाहते। इन्हें और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ना इनके पास एक्स्ट्रा है। एंड ये प्रॉपर्टी होती है नोबल गैसेस की। सो एलिमेंट 4 है, इसके केस में क्या था कि इट हैज़ वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल, इट रेसिस्ट लॉन्ग, सो इट रेसिस्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करना। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करना चाहता, ये स्टेबल है। लास्ट वन है अ मेटल दैट फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड, KX2। अच्छा, वो कौन से मेटल्स है जो स्टेबल बाइनरी हैलाइड्स बनाते हैं? अच्छा, एलिमेंट 3 के केस में क्या है कि इसकी फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है। 900 एंड 1760, तो यानी कि दोनों आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, मॉडरेट यानी कि नॉर्मल है। So this means it can easily lose two electrons, which is typically group 2 alkaline earth metal. तो ऐसा है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ कर देते हैं एंड ये डेफिनेटली ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे, अल्कालाइन अर्थ मेटल। दैट ट्रू है। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स? अच्छा, क्वांटम नंबर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो आज के इस लेक्चर में ये जस्ट हम जनरली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, जस्ट नॉर्मल सा पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स को। तो फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं साइज़ के बारे में एंड एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि ये साइज़ के बारे में बताता है एंड एनर्जी लेवल बताता है। सो मेन एनर्जी लेवल और शेल हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। It also tells us the size of the orbital and the distance of electron from the nucleus। अच्छा, ये हमें बताता है डिस्टेंस क्या है एक इलेक्ट्रॉन का एंड वो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, हाउ फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर है। सेकंड वन आ जाता है एस्मुथल क्वांटम नंबर एल, हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है शेप के बारे में, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें बताता है कि जो शेप है ऑर्बिटल की वो कैसी है, यानी कि वो ऑर्बिटल स्फेरिकल है, डम्बेल है, कोल्ड क्लोवर लीफ है, मतलब क्या शेप है, ये शेप हमें बताता है एज़मुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे, तो थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में ऑफ द ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, तो पी ऑर्बिटल है कैन पॉइंट अलोंग टू द एक्स वाई और ज़ी एक्सिस। तो ये हमें डायमेंशन के बारे में और इसकी एक्सिस के बारे में बताता है। इसको हम डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये बताता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसका स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंड ये चारों क्वांटम नंबर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन आर। अच्छा, अगर n2 है एंड l इज 1, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है एंड एज़मुथल क्वांटम नंबर है 1, तो ओरिएंटेशन क्या पॉसिबल हो सकती है, 2l+1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती हैं, px, py एंड pz। 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती हैं। ओके, अगर n की वैल्यू 2 है एंड l की वैल्यू 1 है, तो l का मतलब क्या है कि ये p ऑर्बिटल है एंड अगर l की वैल्यू 1 है तो एंड p ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि
पी ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1, 0 एंड +1। इस मीन्स कि इसमें 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन थे, पी एक्स, पी वाई एंड पी टी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 है एंड l की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि l की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये है d ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द 3d ऑर्बिटल। इसके केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स 3d सबशेल से बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर वैल्यू 2 है एंड m की वैल्यू है -2, -1, 0, +1 एंड +2। ऐसे इसके केस में क्या हो गया है कि इसमें 5 वैल्यू है m की। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इज 10। डी ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। अब l की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये डी ऑर्बिटल है एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 है इस ऑर्बिटल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हमने क्विक 2.2 एंड 2.3 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 टॉपिक शेप्स को डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।